शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला खटाखट अंदाज में। पूर्वी सिंहभूम जिला के मनोहरपुर प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय रायकेरा विद्यालय परिसर में बुधवार को राष्ट्रीय पोषण माह पर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला व प्रखंड प्रशासन द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। पूर्व बियाडा अध्यक्ष सह वरीय अधिवक्ता विजय कुमार झा ने अपने आवासीय कार्यालय में एक प्रेस वार्ता कर बताया कि बाघमारा विधानसभा के विधायक ढुल्लू महतो ने बीते 11 सितंबर को प्रेस वार्ता कर कहा कि बाघमारा के विभिन्न स्थानों में 37 बार बम और गोली चालान या बम के धमाके किए गए हैं। वहीं सीतामढ़ी में दूसरे चरण के पंचायत चुनाव में नानपुर और चौरात प्रखंड में स्कूटनी का काम चला। चौरात और नानपुर प्रखंडों में मुखिया के कुल 206, पंचायत समिति के 257, जिला परिषद के कुल 19 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। वहीं नानपुर प्रखंड के नानपुर उत्तरी पंचायत में मुखिया पद के एक प्रत्याशी रोजदा खातून का नामांकन रद्द किया गया है। राज्यपाल रमेश बैस से विशंभर फाउंडेशन का एक प्रतिनिधि मंडल नवीन कुमार झा के नेतृत्व में राजभवन में भेंट कर झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में मैथिली भाषा को शामिल करने के संबंधी ज्ञापन समर्पित किया। वहीं जमशेदपुर में राज्य सरकार के राष्ट्रीय यक्षमा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले में एक्टिव केस फाइंडिंग कैंप अगेन की शुरुआत की गई, जहां घर घर जाकर टीबी के मरीजों की पहचान की जा रही है। धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र धधकी टांड में अवैध अंग्रेजी शराब फैक्ट्री का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। साथ ही कच्चा स्पिरिट 150 लीटर नकली शराब जब्त की है। वहीं शराब बनाने की सामग्री भी बरामद की गई। पटना साहिब स्टेशन की बात करें तो बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की अब खैर नहीं। जितने भी रेल यात्री ट्रेन में सफर कर प्लेटफॉर्म पर पटना साहिब उतर रहे थे, सभी यात्रियों का जांच टीटी द्वारा की जा रही थी। इसी दौरान कटिहार इंटरसिटी ट्रेन संख्या 5713 से एक यात्री प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर बिना टिकट यात्रा कर रहे राजेश कुमार को टीटी ने पकड़ लिया, जिसके बाद टीटी ने फाइन देने के लिए राजेश कुमार को बोला और बाद में राकेश कुमार ने टिकट परीक्षक रविंद्र प्रसाद को धमकी देनी शुरू कर दी। मुंगेर जिले के श्यामपुर थाना क्षेत्र के लोहची में ज्वेलरी की दुकान में शातिर चोर महिला दुकानदार को चकमा दे लाखों के रुपए की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। हालांकि सारा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया है। पीड़ित दुकानदार के अनुसार चोर ने सोने की 2 चेन, एक ब्रेसलेट और एक मंगलसूत्र जिसका कुल वजन 40 ग्राम के लगभग था, उससे ले भागा। लोजपा सांसद चिराग पासवान का मोकामा प्रखंड के मोर गांव में भव्य स्वागत किया गया। पटना से पैतृक गांव सहरबन्नी जा रहे सांसद चिराग पासवान को फूल माला पहनाकर खैर मकदम किया गया। युवा सामाजिक कार्यकर्ता कुमार नवनीत हिमांशु उर्फ राम मोहित पासवान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में मरहूम नेता रामविलास पासवान के समर्थकों ने चिराग पासवान का स्वागत किया। और खबर मधुबनी भारत थाना क्षेत्र के बनली मेहत गांव के निकट झंझारपुर मधुबनी जाने वाली मुख्य सड़क के किनारे की है। लोगों की नजर सड़क किनारे गला रेता हुआ एक शव देखा, जिसके बाद सूचना पर आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। धनबाद जिला प्रशासन द्वारा शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने एवं सड़क जाम से शहरवासियों को मुक्ति दिलाने के लिए लागू की गई ऑटो की नई रूट चार्ट से ऑटो चालकों में असंतोष व्याप्त हो गया है, जिसको लेकर ऑटो चालकों ने रांगाटाड़ में झारखंड परिवहन मजदूर यूनियन के बैनर तले रूट चार्ट की प्रति उसे जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। फारबिसगंज के शगुन प्लेस में भाजयुमो के युवा सांसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम, अररिया जिला के प्रभारी मंत्री युवा एवं खेल मंत्री आलोक रंजन, भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह, विधायक विद्यासागर केसरी उर्फ मंचन केसरी ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवा एवं खेल मंत्री आलोक रंजन ने कहा कि बिहार के खिलाड़ियों को अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय के माध्यम से युवा खिलाड़ियों को आधुनिक शिक्षा दी जाएगी।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 6 वर्ष के बाद बोकारो चास के शिवपुरी कॉलोनी स्थित घर को सील किए घर को कब्जे में लिया है। मामला 2014 का है, जब बैंक ने इस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया था। पूजा स्टील प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के मालिक पवन घिरिया का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 6 करोड़ की देनदारी थी और इसी को लेकर बैंक ने 2015 में घर को कब्जे में लेते हुए पूरी तरह से सील कर दिया था। आगामी 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71 वर्ष के हो जाएंगे और ऐसे में बीजेपी प्रधानमंत्री के जन्मदिन को ऐतिहासिक तौर पर मनाने का प्रयास कर रही है, जिसकी तैयारियां जोरों पर हो रही है। और इसी को लेकर आज बीजेपी के रक्सौल संगठन के जिला अध्यक्ष द्वारा मोतिहारी में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बंजरिया प्रमुख ललन चौधरी, महामंत्री गणेश कुमार, प्रेम शंकर सिंह सहित कई नेताओं ने भाग लिया। इस बैठक में पार्टी के विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मजबूती से स्थापित करने की चर्चा की गई। वहीं औरंगाबाद के ओबरा बाजार में सोमवार की सुबह से गायब हुए व्यवसायी का शव बुधवार को ओबरा के ही जोगी बेगहा नदी में मिलने से सनसनी फैल गई और शव देखने के बाद स्थानीय लोग प्रथम दृष्टया इसे हत्या बताकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बेगूसराय में आचार संहिता के बीच पंचायत चुनाव की सरगर्मी बढ़ रही है। वैसे ही शराब तस्कर की भी शराब की बड़ी खेप बेगूसराय लाई जा रही है। आज नगर थाना पुलिस ने शहर के सुभाष चौक के निकट NH 31 पर एक ट्रक को शराब के साथ जब्त किया। भूसा के बोरी में छुपाकर दिल्ली नंबर ट्रक से 200 कार्टून विदेशी शराब को लाया गया, जिसकी गुप्त सूचना के आधार पर इसे जब्त किया गया है। और पिछले दिनों परबत्ती में हुए रेप मामले में आरोपी को गिरफ्तार नहीं होने पर परबत्ती समाज ने एकजुट होकर प्रतिरोध और मार्च निकाला। प्रतिरोध मार्च परबत्ती काली मंदिर में परबत्ती चौक तक निकाली गई। समाज के लोगों की मांग है कि अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हुई और अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं की जाती तो ये लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। बिहार यात्रा के तहत जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सहरसा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जेडीयू पार्टी को नंबर 1 बनाने के उद्देश्य से संवाद यात्रा के तहत जिले का दौरा कर कार्यकर्ताओं से वो रूबरू हो रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा बिहार के अलग अलग जिलों के दौरे के साथ ही इस क्रम में वो सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर भी पहुंचे, जहां जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे ढोल नगाड़ी के साथ उनका स्वागत किया। इसी कड़ी में जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने उत्साहित होकर उपेंद्र कुशवाहा को 70 किलो लड्डू से तोलने का काम किया। वहीं लोजपा सांसद प्रिंस राज पर दिल्ली में यौन शोषण का मामला दर्ज होने पर चिराग पासवान ने कहा कि जो दोषी हैं उसे सजा मिलनी चाहिए। एफआईआर में मेरा नाम आया है, जिसमें कहा गया है कि मेरी जानकारी में ये मामला था। आज भी मैं तो यही कह रहा हूं कि मामला मेरी जानकारी में था। मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने ये सलाह दी थी कि यह आपराधिक मामला है, इसलिए पुलिस में जाना चाहिए। वहीं बगहा में तेज रफ्तार बाइक सवार ने साइकिल सवार को ठोकर मार दी। गंभीर रूप से घायल साइकिल सवार को बगहा अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीतामढ़ी में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री सह जिला के प्रभारी मंत्री मोहम्मद जमा खान ने समाहरणालय में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने बाढ़ सुखाड़ से हुए नुकसान की जानकारी ली। बैठक में सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। और बयान में वायरल फीवर का कहर बदस्तूर जारी है। पिछले 24 घंटों में पटना के एनएमसीएच में 3 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं गोपालगंज में भी 2 बच्चों ने दम तोड़ा। बात सिर्फ एनएमसीएच की नहीं, पटना के 4 बड़े अस्पतालों की बात करें तो पीएमसीएच में 34 बच्चों इलाज के लिए पहुंचे हैं, जिसमें 6 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ी। इसके अलावा अगर वायरल फीवर के कहर की बात करें तो 5 को एनआईओसीयू में भर्ती किया गया है। 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पटना एम्स में 156 बच्चे इलाज के लिए पहुंचे, जिसमें 16 बच्चे वायरल फीवर और निमोनिया से पीड़ित हैं। आईजीआईएमएस में 62 बच्चे पहुंचे हैं, जिसमें 18 बच्चे वायरल बुखार से पीड़ित हैं। एनएमसीएच में 92 पहुंचे हैं, जिसमें 21 बच्चे वायरल फीवर से पीड़ित हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बिहार के ज्यादातर जिलों के सरकारी अस्पताल में इन दिनों वायरल फीवर का कहर देखने को मिल रहा है।
पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता कांते कुमार के आवास पर छापेमारी की गई और निगरानी विभाग की छापेमारी में 15 लाख रुपए कैश, कई संपत्तियों के कागजात, जेवरात और बैंक अकाउंट मिले हैं। जांच के दौरान पता चला कि कांते कुमार ने अपने और अपनी पत्नी के नाम पर 4 जमीन के दस्तावेज, जिसमें एक बोरिंग रोड पटना स्थित कृष्णा अपार्टमेंट के सी ब्लॉक में 8वें तल्ले पर फ्लैट संख्या 82 और 83 को मिलाकर एक लग्जरी अपार्टमेंट बनाया। केवल इसकी ही कीमत करोड़ों रुपए में आंकी गई।